हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। सर हाल तो बढ़िया है, बट एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाते हमारे। इतने सारे टेस्ट दे रहे हैं, इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई सही भी चल रही है, सब कुछ समझ भी आ रहा है, बट एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आ पा रहे। तो बच्चों, अगर आप लोगों का भी यही प्रॉब्लम है या ये क्वेरी है आपके दिमाग में या ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने इस चीज का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से बेटा एग्जाम में मार्क्स इंप्रूव किए जाएं। तो मैंने क्या किया है, कुछ प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन करी हैं। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स भी मोर और लेस इसके अंदर हो। तो देखिए सामने आपके लिखी हुई हैं एग्जाम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो शायद आप भी फेस कर रहे होंगे इन्हीं के अंदर। तो मोर और लेस बच्चे यही सब फेस कर रहे हैं। तो अगर आपकी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, पढ़ लीजिए आराम से। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आज के वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। आज का डिस्कशन होने के बाद आई एम श्योर आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल जाएगा। पढ़ ली भाई प्रॉब्लम आप लोगों ने, है ना इसी के अंदर आप लोगों की भी प्रॉब्लम। चलिए तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि सर मार्क्स या टाइम मैनेज कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। हमारा तो लास्ट में जो करते हैं सर छूट जाता है, वो इजी था, बाद में हमने देखा कि वो तो क्वेश्चंस इजी थे। तो इस चीज को आप एक बार में मैं आंसर कर देता हूं। सिंपल लॉजिक कि आपको एग्जाम के अंदर, मैं आईआईटी जेईई मेंस की और एडवांस की बात कर रहा हूं, आपको 3 घंटे का अगर एक पेपर है तो फिजिक्स को 1 घंटा देना है, केमिस्ट्री को 40 to 45 मिनट्स देने हैं, मैथ्स को लगभग 1 घंटा 15 मिनट देने हैं। अब आप कहेंगे सर आप मैथ्स के टीचर हैं इसलिए बोल रहे हैं शायद कि भाई मैथ्स को ज्यादा टाइम दो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैथ्स बाय नेचर ना लेंदी होता है देखो पेपर, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, याद करे हुए आंसर होते हैं। अगर मोर और लेस तो आपको आते हैं तो आप टिक कर देंगे, नहीं आते तो नहीं करेंगे। तो 40-45 मिनट्स इनफ होते हैं केमिस्ट्री में। जितना भी टाइम देना है इसी के अंदर देना है आपको। जैसे ही वो टाइम खत्म हो गया दूसरे सब्जेक्ट पे मूव कर जाइए। सर पहले कौन सा करें, क्या इसी ऑर्डर में करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, जिसमें लगता है कि हाँ यार ये मेरा अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, स्टार्टिंग उससे करिए ताकि एक आपका रिदम बन जाए पेपर में। बट जिससे भी स्टार्टिंग करें, जिससे भी एंड करें, ये आपको ड्यूरेशन फॉलो जरूर करना है। नहीं तो होगा क्या कि आपका पेपर कुछ ना कुछ छूट जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का, राइट। और तीनों सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग होने बहुत जरूरी हैं। ये नहीं कि सर हमें तो मैथ्स और फिजिक्स अच्छा लगता है तो सर हम तो उसी में लगभग 3 घंटे दे देते हैं, 15-20 मिनट बचते हैं, लगभग उसमें केमिस्ट्री कर लेते हैं, या फॉर दैट मैटर मैथ्स सर 15 मिनट ही देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, क्योंकि आईआईटी जेईई में रैंक बच्चे वही ला पाते हैं जो जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों अच्छा होता है। सो ध्यान रखेंगे, तीनों सब्जेक्ट्स को इंप्रूव करेंगे। होता क्या है, हम लोगों को मान लो अगर मैथ्स अच्छा लगता है या फिजिक्स अच्छा लगता है, मान लो मैथ्स अच्छा नहीं लगता, तो हम फिजिक्स में ज्यादा और प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उसमें मजा आ रहा होता है। ऐसा नहीं करना भाई, जिस चीज में मजा आ रहा है उसी को और करे जा रहे हैं, तो बेटा उसको इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। वेयरएज जो आपका एवरेज सब्जेक्ट है, सपोज केमिस्ट्री तो या मैथ्स, उसको आप एवरेज से गुड बनाने में जो एफर्ट लगेगा वो बहुत कम लगेगा। हाँ मजा कम आएगा, बट बेटा एफर्ट भी कम लग के बेटर मार्क्स ला सकते हो। तो अपने तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस आउट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तुम्हें बता दूं, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि मैंने भी आईआईटी पास आउट किया है, आईआईटी क्लियर किया है। तो बच्चों मेरे खुद केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स थे, राइट। मेरे तीनों सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स थे, बट हाईएस्ट मार्क्स केमिस्ट्री में थे। केमिस्ट्री जो है सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ये बात सच है। अगर आप में से कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर कर रहा है तो गलत है। 2 सब्जेक्ट के भरोसे आईआईटी क्लियर नहीं होगी, तीनों सब्जेक्ट्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड सेम गोज फॉर नीट ऑल्सो, आपको अपने तीनों सब्जेक्ट्स या चारों सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। कोई एक सब्जेक्ट वीक नहीं हो सकता। हाँ किसी एक सब्जेक्ट का कोई चैप्टर वीक है उतना अग्रीड है, बट पूरा सब्जेक्ट वीक नहीं हो सकता भाई हमारा, ठीक है। चलिए तो ये बात हो गई हमारी पहले सॉल्यूशन की कि भाई टाइम मैनेज कैसे करना है। अब हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सपोज आपने 1 घंटा मैथ्स में दिया, सॉरी 1 घंटा फिजिक्स में दिया, 1 घंटा 15 मिनट मैथ्स में दिए और 45 मिनट केमिस्ट्री में दिए। तो अब उस 1 घंटे में भी या उस 1.25 घंटे में भी क्या करना है अपने को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 100% स्कोर नहीं करना होता। बहुत डिफिकल्ट है 100% मार्क्स लाना, कोई स्कूल का एग्जाम थोड़ी ना है। तो इसके अंदर मार्क्स अगर 60% भी आ गए, 50%, 60% भी बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता है। तो अब अगर 50-60% लाने हैं तो नेचुरली कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं। अब जो क्वेश्चन छोड़ने हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैं समझाता हूं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। तो लीविंग क्वेश्चंस इज एज इंपॉर्टेंट एज सेलेक्टिंग क्वेश्चन। क्या करना होता है बेटा, मान लीजिए मैथ्स में सपोज आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं, राइट। अगर आपने सपोज 20 अटेम्प्ट कर दिए,
एग्जाम में 20 अटेम्प्ट किए और आपने उसमें से सपोज 15 सही कर दिए और 5 गलत कर दिए और 5 आपने वैसे ही छोड़ दिया, आपको नहीं आते थे, राइट? तो आपके मार्क्स कितने बने? सोचिए, आपके मार्क्स बने, अगर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मान लूं, 80 माइनस 5 15 सॉरी 15 4 जा 60 माइनस 5 दैट इज 55 मार्क्स बने। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया मैंने, सपोज हमारे इतने मार्क्स बन गए। आप में से बोलेंगे सर इतने भी नहीं बनते हमारे, तो कोई बात नहीं, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप इसको 20 की जगह 15 कर लीजिए, वहां 10 और 5 कर लीजिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? अब देखो मैं क्या बताने वाला हूं तुम्हें। अब आपने क्या किया, ये जो 5 रॉन्ग करे ना, इसमें आपने ना तो सिर्फ 5 नंबर लूज करे, आप बोलेंगे कि सर 1 नंबर ही तो कटता है, माइनस मार्क्स बेटा बिल्कुल नहीं होने चाहिए अपने एग्जाम में। क्यों नहीं होने चाहिए? एक तो नेगेटिव मार्किंग होती है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने इन 5 क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट करा, उसमें समय भी तो बर्बाद किया। मान लीजिए आपने हर क्वेश्चन लगभग 3 मिनट में किया, 20 क्वेश्चन 25 1 घंटे में, मान लेता हूं 3 मिनट रफली दिए, तो 3 इंटू 5 यानी कि आपने 15 मिनट वेस्ट भी कर दिए एक सब्जेक्ट में, 15 मिनट वेस्ट कर दिए तुमने फालतू में गलत करने में। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम कोशिश करेंगे कि हमारे नेगेटिव 0 हो। सर कहना तो बड़ा आसान है, अब कैसे होंगे? तो देखो मैं बताता हूं कि नेगेटिव को कैसे इंश्योर करें कि ऑलमोस्ट 0 या 1 मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में गलत हो, इससे ज्यादा गलत नहीं करने हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपके मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो आपको 3 अपने नोटेशंस बना लेने हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपने बनाया टिक, फर्स्ट क्वेश्चन देखा, आपको लगता है यार इजी है, ये तो मेरे से हो गया, आपने टिक कर दिया वहां पे, राइट? इजी क्वेश्चन जो लगा, जो बिल्कुल आपको लग रहा है, देखते ही समझ आ गया कि हाँ यार ये तो मेरे से हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको देखा आपने और बिल्कुल ऊपर से निकल गया, कुछ भी नहीं समझ आया, तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए, मतलब देखते ही छोड़ दीजिए। प्लीज नोट बच्चों, देखते ही छोड़ना बेटर है कि आप उसको 2 मिनट दो और उसके बाद छोड़ो, 2 मिनट भी बर्बाद होंगे अपने, राइट? तो अगर आप, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन तो लीव करना ही है ना, क्वेश्चन तो छोड़ने हैं, तो क्यों ना ऐसे जल्दी जल्दी छोड़ें, फास्ट छोड़ें, टाइम वेस्ट ना करें या गलत ना करें। थर्ड क्वेश्चन पे आए, थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए आपको लगा यार ये भी बहुत ऊपर से निकल गया, हटाओ इसको भी। फोर्थ क्वेश्चन पे आए, आपको लगा यार हो सकता है हो जाए मुझसे, थोड़ा बट लेंदी जा रहा है, थोड़ा सा सोचूंगा तो शायद हो जाए, तो आपने उस पर डॉट लगा दिया, राइट? डॉट यूज कर लिया कि भाई अगर टाइम बचेगा तो मैं इसको रिविजिट करूंगा। डॉट मींस अगर टाइम बचेगा तो रिविजिट करूंगा, टिक मींस एक बार में देखा, हाँ यार कॉन्सेप्ट ऐसा था, क्लास में कराया था, कर दिया, क्रॉस मतलब अरे ऊपर से निकल गया, छोड़ दो। तो आपने क्या किया, एक तरह से स्क्रीनिंग कर ली पहले पेपर की, जो 25 क्वेश्चंस आए हैं या 30 क्वेश्चंस आए हैं उसकी स्क्रीनिंग कर ली कि भाई जो इजी लगे बेसिकली वो आप सारे कर दिया आपने। अब होगा क्या, हो सकता है आपका ये काम 50 मिनट्स या 60 मिनट्स में हो गया हो, या मैं बोलता हूं 10 मिनट मान लो बच गए या नहीं भी बचे, तो होगा क्या, जब मान लीजिए आपके पास, अब इससे 2 चीजें होंगी। पहली चीज कि बेटा आपका कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। जो प्रॉब्लम होती है ना कि यार घर आके मैंने देखा और यार मेरा वो क्वेश्चन छूट गया था, मैं तो देखा इतना आसान था वो, तो लास्ट क्वेश्चन जो था मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, तो ये चीज नहीं होगी आपके साथ, क्योंकि आपने जो आसान क्वेश्चन है वो सबसे पहले छांट के कर दिए हैं। दूसरी चीज क्या नहीं होगी, जो बहुत टफ क्वेश्चंस हैं वो आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो, तो उसमें आपने समय बर्बाद नहीं किया, अटके नहीं, राइट? और तीसरी चीज, जो बहुत लेंदी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपने सिर्फ तभी अटेम्प्ट करे अगर समय बचता है। तो मान लीजिए ये टिक वाले क्वेश्चन 5 ही हुए, आपका आधा घंटा ही निकला है, अभी तो आधा घंटा बचा है, तो आपने इस डॉट वाले में 2-3 क्वेश्चंस कर दिए लेंदी वाले, राइट? तो अब इससे 3 चीजें इंश्योर हो गई, ना तो आपका कोई आसान क्वेश्चन छूटा, ना किसी टफ क्वेश्चन में फंसे, और लेंदी क्वेश्चन तभी किया अगर समय बचा एग्जाम में। तो इन तीनों प्रोसेस से बच्चों हुआ क्या, इनसे आपका ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम हो गया। अब आप बोलेंगे सर ऑप्टिमाइजेशन तो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, बिल्कुल, तो वही चीज कह रहा हूं मैं। ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या है कि आपने अपना टाइम बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज कर लिया, मतलब आप लोगों ने ना तो कहीं फंसे और इजी क्वेश्चन सारे कर डाले। तो अब चाहे वो जितने मर्जी क्वेश्चन देते रहे एक्स्ट्रा, उसमें लेंदी वाले आपने छोड़ दिए, या जितने कर सकते थे उस टाइम के अंदर कर दिए, तो आपने जो अपना 1 घंटा है वो मोस्ट इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लिया ना। तो इस तरह से बच्चों आप लोग ऑप्टिमाइजेशन हासिल कर सकते हो अपने एग्जाम पेपर में। अब इसे एक और चीज होगी बढ़िया, अगर मान लो क्वेश्चन पेपर लेंदी दे दिया उन्होंने दे दिया कि यार बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए, तो तब भी तुम बढ़िया स्कोर कर पाओगे, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे ये नहीं कर पाते कि यार इजी क्वेश्चंस कैसे छांट के निकालें, और टफ में या लेंदी में फंसे रह जाते हैं और नीचे वाले फिर छूट जाते हैं। तो आपके साथ क्या होगा, अगर ऑप्टिमाइजेशन कर लिया,
हो सकता है कि बहुत लेंदी पेपर आया हो, तो बच्चों सभी के लिए लेंदी है, तुम्हारे अकेले के लिए लेंदी थोड़ी ना है, सभी के लिए लेंदी है। तो अगर लेंदी भी था तो आपने तो उतने क्वेश्चन कर लिए जितने 1 घंटे में किए जा सकते हैं। अब इसमें एक और चीज हो गई कि नेगेटिव भी आपके कम से कम होंगे। अब आप बोलोगे सर 0 तो नहीं होंगे, कुछ तो हो जाते हैं, ठीक है थोड़े बहुत हो जाएंगे, बट बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होंगे अपने, क्योंकि हमने ऑलरेडी वही क्वेश्चन किए हैं जिससे हम श्योर हैं। तो बेसिकली इंटायर थिंग इज क्वेश्चन सिलेक्शन की जो आर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, करने वाले क्वेश्चंस और छोड़ने वाले क्वेश्चंस दोनों। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि भाई सेलेक्ट कैसे करा जाए क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अब ये हो गया हमारा। इसके बाद जैसा कि मैंने बोला बेटा कि आप इसके अलावा और भी चीजें कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बस यही, ये तो वो चीजें हैं जो टेस्ट में बैठ के आप कर सकते हैं उस टाइम, उन 3 घंटे में। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, जो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर ध्यान रखने चाहिए व्हाइल यू आर स्टडीइंग, सो दैट बच्चों आपकी प्रिपरेशन सही चले और टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर्ड हो पाए। जैसे क्या है, सब्जेक्ट कोई भी वीक नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने बोला तीनों सब्जेक्ट्स को बच्चों इक्वल वेटेज दो, इक्वल उनको टाइम दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए, राइट। रिवाइज करते वक्त फिंगर टिप्स पे अपने नोट्स होने चाहिए और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। ऐसे सोचो, मान लो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज कर रहे हो, नोट्स पढ़े, अब 20 क्वेश्चन लेके बैठ जाओ और देखो तुमसे कितनी देर में हो रहे हैं, 1 घंटे में कितने क्वेश्चन हो पाए उन 20 में से, ऐसे। क्योंकि बेटा हमारे पास एग्जाम में और घर पे बैठ के फर्क क्या होता है, टाइम का। घर पे हमने जितना मर्जी टाइम लगाएं, एग्जाम में वो 1 घंटे के अंदर करने हैं। तो टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस रिवीजन के टाइम जरूर करिए। और भी सारे पॉइंट्स लिखे हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्रैक्टिस पेपर बच्चों देते रहिए, क्योंकि जितने पेपर दोगे आप उतना ही इंप्रूव करोगे, उतनी ये स्किल्स सीखोगे। मैंने देखा क्या है कि बच्चे एग्जाम से डरते हैं और पेपर्स देते नहीं है। तो बच्चों ये गलती मत करना, पेपर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी इन स्किल्स में आप लोग और महारत हासिल कर पाओगे। समझ आई बात भाई? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जेईई प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप आप लोगों को जो मैंने बातें बताई ये समझ आई, या फिर आप इनको यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर समझ आई तो इनको यूज करिए एग्जाम के अंदर, एंड आई एम श्योर कि आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा अगर आपने ये ट्रिक्स यूज करी। चलिए, सो विद दैट थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।